91 91 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई थी। तो आपको पता होगा कि जो नकारात्मक वृद्धि दर रही थी वो रही थी 1911 से लेकर 1921 तक। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। के द्वारा एक तो बी और एक सी यानी IISCO और BISL ये दोनों ही थे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों माने गए थे। टिस्को TISCO और ये IISCO ये दोनों ही आंसर माने गए थे RPSC द्वारा, तो ए भी दोनों ही आंसर माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 देखिएगा कि दी गई भूभाग आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण में आपको बताना है, तो जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम उत्पादित होता है वो अपने राजस्थान में ही होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिएगा 95, जैसकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया गया है। तो ये जो प्रदेश है वो है लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी अनुसूची है। तो वो अनुसूची है राज्य सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा 129 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 53, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। जो 53 अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान राज्य पंचायत अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वो है, किसके गठन का प्रावधान है इसमें। तो याद रखिएगा इसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अपना है वो सही आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 101 कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गादास राठौर की छतरी MP यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 चामट चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो चामट चित्रकला शैली का जो विकास हुआ है वो हुआ है मेवाड़ क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिएगा 103 नंबर पे कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन आता है ये। तो श्रीमती किशोरी देवी थी वो सीकर आंदोलन से संबंधित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा कि बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, यानी कहाँ पे पहना जाता है बजट्टी। तो बजट्टी जो पहना जाता है वो पहना जाता है गले में, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 देखिएगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। देखिएगा बांसुरी की तरह जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अपना अलगोजा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही कौन सा है वो आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा है आपके लिए। तो याद रखिएगा जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कंबोज को राजपुर, जो महाजनपद कंबोज था उसकी जो नगर था वो कौन सा था, राजपुर। अगला क्वेश्चन है कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो भंडदेवरा मंदिर है वो 12 जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा आपको इसमें विचार करना है। पहला है देखिएगा कि उसने सेल्यूकस
की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये बात सही है। उसने अपने जीवन में अंतिम काल बौद्ध धर्म अपनाया था, ये गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकार बनाया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला ही सही है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिएगा कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिएगा, अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, ये बात सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो दोनों ही सही है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो जो डूंगर जी थे और जवाहर जी थे, उन्होंने बीकानेर व जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, की सेना से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का जो छद्म नाम धारण किया था, यानी झूठा नाम उन्होंने अपना रख लिया था। तो आपको पता होगा ये जवाहर जोरावर सिंह बारट थे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 देखिएगा कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो जो क्रांतिकारी था वो था गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन नंबर बी। 114 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था। देखिए चंदावल दस्ते में कौन शामिल था, आपको वो बताना है। तो देखिएगा पुरोहित गोपीनाथ ये भी शामिल था, राणा पूंजा ये भी शामिल था, जयमल और मेहता ये भी शामिल था, हकीम खान नहीं शामिल था। देखिए चंदावल दस्ते की बात हो रही है। चारण जैसा ये भी शामिल था, लेकिन कृष्णदास चूड़ावत शामिल नहीं था। तो 1, 2, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो सबसे बड़ी अगर छतरी की बात की जाए तो वो है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं। आपको बताना है कि पाकिस्तान में कौन से स्थित हैं। तो देखिएगा मोहनजोदड़ो बिल्कुल पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन प्रभास पाटन ये पाकिस्तान में नहीं है, आलमगीरपुर ये भी पाकिस्तान में नहीं है, चहुदड़ो पाकिस्तान में है और कोट दीजी भी पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 5, 6 किस में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान गणतज्ञ चंद्रगुप्त ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। देखिएगा तो जालौर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वैदिक काल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करके आंसर देना है। तो देखिएगा पहला कथन है कि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है, बिल्कुल। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, तो ये भी बात सही है। और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, ये गलत है, इसको विष नहीं कहा जाता था। ये तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी 1 और 2। 119 नंबर की बात करें तो संत दरियावजी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो इन्होंने रैण में स्थापित की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा कि महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको महावीर स्वामी के बारे में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही था। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नहीं हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, हाँ ये बात बिल्कुल सही है उनके बारे में। उनके माता का नाम महामाया था, नहीं। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केवल 2 ही है जो कि सही है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया गया। तो याद रखिएगा वो किया जाता है 1/6 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिएगा जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अनंत सेनम अयंगर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, अनंत सेनम अयंगर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 123 नंबर देखें कि भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रभारी होता है वो होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना आंसर हो जाएगा, द्वितीय मतदान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन प्रणाली के कार्यकाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो याद रखिएगा हमेशा ही वो संसदीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वो 125 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। देखिएगा ज्ञान उद्देश्य था उसका उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता होगा कि परिभाषा देना होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है 100 टापुओं का शहर राजस्थान में किस जिले को कहा जाता है, तो काफ़ी इजी है ये, तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया गया है, तो ये जो जनजाति आती है आदिम समूह के लिए वो आती है सहरिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो वो है आपको पता होगा जयसमंद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा कि राजस्थान में भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको पता होगा राजस्थान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है, तो देखिएगा सबसे अगर अच्छा साधन हो सकता है वो ग्लोब हो सकता है, क्योंकि वो उसका एक प्रतिलिपि के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, उसका एक मॉडल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, तो ग्लोब होता है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी, तो आपको पता होगा जो चोरी चोरा की घटना थी वो फरवरी 1922 में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, तो ये सलाहकार नियुक्त करने वाले थे वो थे जय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुराना और न धर्म धार्मिक सिद्धांतों में है, तो याद रखिएगा इस बात को जो कहने वाले थे वो थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो वंचित वर्ग का जो पहला कवि था वो था चोखा मेला, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था, तो इसका विरोध करने वाला था वो था राज सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, देखिएगा ये क्या सुनिश्चित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि जिस शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो देखिएगा एश्योरेंस शब्द का प्रयोग आपको पता होगा जीवन बीमा के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, तो आपको पता होगा इसका निपटारा करता है जिला फोरम। अगला क्वेश्चन हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो आपको पता होगा जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान राज्य सरकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो इसका जो बैंक का मुख्यालय स्थित है वो है जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 141 नंबर को कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, याद रखिएगा वह सिद्धांत कौन था है, तो वो है क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 142 की तरफ चले तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो इसकी दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, देखिएगा जो सूर्य और पृथ्वी होती है उसके मध्य जो सबसे अधिकतम दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपसौर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह कौन सी श्रेणी है, तो आपको पता होगा कि ये जो आता है द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, यानी अगर बात कीजिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में ही आता है, क्योंकि आरपीएससी द्वारा ए और बी दोनों ही आंसर माने गए थे इसमें, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों ही आंसर है इसके, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि कक्षा शायद 6-7 की में प्राथमिक दे रखा है और कक्षा 11 की में द्वितीय उपभोक्ता इसको बता रखा है, इसलिए दोनों ही आंसर माने गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसमें से सही कथन छांटना है, तो मैं आपको डायरेक्ट सही कथन बता देता हूँ कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र से क्या नाम दिया गया है? तो आपको पता होगा इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है परख, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2004-05 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था, वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन अपना कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 2012 में, याद रखिएगा 2012